ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडकाक्ष मंगलाय तनो हरि श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ब्रजराज कुमार वल्लभा कुल सीमंत मणि प्रसिद्ध में परिवार गणस्य था पदवी में नद विश्वेत वंदे नवगम श्याम पितकोसेवासम सानंदम सुंदरम शुद्धम श्रीकृष्णम प्रकृति प्रमोम विश्वानंद विद्महे कृष्ण राधा देवकी नंदन विद्महे वासुदेवादिमी तन्न कृष्ण श्री राधा माधव श्री राधा कृष्ण भवन राधा कृष्ण की जय। राधा माधव श्री कृष्ण मन श्री विष्णुकरान वनिंदात पीताम्बराधरुण बिंफलाद्रोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद विन्नीतात कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। श्री कृष्ण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे श्री राम जय राम। श्री गुरु महाराज की जय। गुरुदेव गुरु माता जी की जय। माता जी आज है पुत्रदा एकादशी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एक एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की सदापूर्वक पूजा की जाती है। भक्तिपूर्वक इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। या जिन्हें संतान है वे उनके सुखमय जीवन के लिए भी इसे अवश्य करें। तो आइए सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, उसके बाद कथा श्रवण करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि भगवान विष्णु की कृपा आपको मिलती रहे। क्योंकि एकादशी से बड़ा न कोई जप है न कोई तप है। एकादशी को सबसे बड़ी तपस्या के समान बताया गया है। ओम शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कामदा एकादशी की कथा समाप्त होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी वही सब प्रश्न किए। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप ध्यान पूर्वक इस कथा को सुने। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नगरी में महिजीत नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। उसका बहुत बड़ा राज था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण राजा महिजीत को सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान पुण्य यज्ञ हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है और न ही मैंने कभी देव मंदिरों, सदगृस्तों अथवा ब्राह्मणों को का धन छीना। किसी दूसरों की धरोहर भी मैंने नहीं ली और न ही प्रजा पर अन्यायपूर्ण कोई कर लगाया। मैं प्रजा का पुत्र के समान मैं पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है। इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों को दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गुढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। लोमस ऋषि का इतना अधिक थी आपकी आयु। सबने जाकर लोमस ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बताइए, निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं।
महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि लोमस ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्म को वृतांत ज्ञात कर लिया। लोमस ऋषि ने स्नेहसिक्त वाणी में कहा कि हे महानुभाव, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल व्यायी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्री होने का दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना है और प्यासी गौ को जल पीते से हटाने कारण पुत्रहीनता का दुख भोगना पड़ा है। सब लोगों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई उपाय तो होगा ही, अतः राजा का यह पाप नष्ट हो, आप ऐसी कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमस मुनि ने उत्तर दिया, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रता एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करे तो पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि से उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ला की एकादशी आए तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले को इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। ओम सशंख चक्रम सकीटकुंडलम सपीतवस्त्रं सरशीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजं। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति सर्वरिष्टा सुशांति।